अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर उसका 2 है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये गिवन परमुटेशन है, इसमें n की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड। हमें पता है NPR इट मीन्स यानी परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एन आर की वैल्यू गिवन है, बट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ राइट करेंगे। NP3 इज इक्वल टू 504। इस परमुटेशन को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देन n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल है, हम n को एक्सपेंड करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, ताकि सेम वैल्यू यानी जो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में होंगी कैंसिल आउट हो जाए और बाकी हमें n की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, n से एक लेस कर देंगे तो n माइनस 1, एक मज़ीद लेस कर देंगे इसमें से तो n माइनस 2, एंड देन इसमें से 1 लेस करेंगे तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल ओवर वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। देन n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 504। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे तो n क्यूब बन जाएगा। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे 504 के कि ये उसका एक्सप्रेशन इस तरह का बन जाए। तो लेट्स सपोज n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 504 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 504 डिवाइड करें अगर 9 से तो ये कम्प्लीटली हो जाता है। इसको मज़ीद डिवाइड कर दे 8 से तो ये भी पॉसिबल है, डिवाइड कर दे 7 से तो 1 भी पॉसिबल है। तो इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 तो 504 वैल्यू आ जाती है। इसको क्या राइट करेंगे, 9 ग्रेटर वैल्यू एंड देन उससे लेस वैल्यू 8 एंड देन उससे लेस वैल्यू 7। अब ये हमें पता है कि ये मल्टीपल है किसके, 504 के। तो यहाँ पर इसको हम इस एक्सप्रेशन में राइट करेंगे जैसे n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n है तो ये बेसिकली n इसको एज इट इज़ रहने देंगे, n में से एक लेस कर दे, इट मीन्स 9 में से एक लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 एंड देन 9 में से 2 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इससे क्लियर हो गया कि हम लिखेंगे हैंस n इज इक्वल टू 9। तो इससे वैल्यू फाइंड हो गई है किसकी, n की। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं बेटा। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट किस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करेंगे। तो 15Pn इज इक्वल टू 15 14 13 12 एंड 11। इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 14 13 12 11 एंड यहाँ पर ये इधर बनेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, बेसिकली 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। 1 मिनट ऑन हो जाए। नेक्स्ट बेटा इसको किस तरह से करेंगे, हमने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करवा दिया। तो राइट करेंगे 15 फैक्टोरियल 15 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर देखें ये 10 फैक्टोरियल इट मीन्स 1 तक एक्सपेंड हो सकता है, पॉसिबल है। तो 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक इसको क्लोज़ किया। अब 10 फैक्टोरियल से ग्रेटर वैल्यू 11 12 13 14 एंड 15 है, तो इसको क्लोज़ करके राइट कर सकते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल।
अब इधर दोनों साइड्स पे अगर देखा जाए तो 15 फैक्टोरियल के इक्वल है, तो ये तब पॉसिबल है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो मौजूद वैल्यू वो भी क्या हों, इक्वल हों। तो इसलिए क्या करेंगे, राइट करेंगे एज हम लिख सकते हैं एज 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल। तो ये 1 मिनट, तो इसको राइट कर सकते हैं एज 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, देन 15 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल नहीं हो सकता। बेसिकली हम करेंगे 15 फैक्टोरियल नहीं राइट करेंगे, ये तब पॉसिबल है। यहाँ पे देखें 15 फैक्टोरियल 15 के पास इक्वल तब पॉसिबल है अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी 15 माइनस n इज इक्वल टू 10 हो। तो यहाँ पर फैक्टोरियल बेसिकली राइट नहीं करेंगे, क्या करेंगे 15 माइनस n इज इक्वल टू 10, तो 15 माइनस n इज इक्वल टू 10 राइट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें चले नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, इधर n से वैल्यू फाइंड, n उस तरफ ले जाएंगे तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से माइनस कर दें 5 आ जाएगा, तो ये n की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, NP5 रेशियो n-2P2 इज इक्वल टू 5, इधर बेसिक रहेगा 540 रेशियो 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करेंगे, NP5 रेशियो n-2P2 इज इक्वल टू 540 रेशियो 1। देन रेशियो को डिवाइड करेंगे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा या डिवीजन में, तो NP5 ओवर n-2P2 इज इक्वल टू 540 ओवर 1। देन इसको एक्सपेंड करें तो ये इधर हमारे पास NP5 को फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो परमुटेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो n फैक्टोरियल ओवर n-5 का फैक्टोरियल। इधर देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी तो अगर इसको राइट करेंगे तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, यानी फ्रैक्शन के नीचे क्या आएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू। तो इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लाई में। कैसे हमें पता है, n-2 जो राइट किया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं राइट करना चाहूँ इस वैल्यू को n-2P2 किसके इक्वल होगा, n-2 फैक्टोरियल ओवर n-2 एंड -2 का फैक्टोरियल। तो अगर ये फ्रैक्शन में मज़ीद फ्रैक्शन हो तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमिनेटर में तो क्या आएगा n-2, ये हमारे पास बेसिकली n है, तो n-2 का फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, तो 540। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको राइट कर लें या ना करें, कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आगे मज़ीद इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें ये n-2 फैक्टोरियल है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे n-2 फैक्टोरियल तक। तो n एज इट इज़ n-1 n-2 फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पर बन जाएगा n-4। चलिए राइट कर लेते हैं, n-5 का फैक्टोरियल नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो n-4 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 540। देन n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन n-1 ओवर, इसको देखें इधर n-4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे n-5 फैक्टोरियल एज इट इज़, मल्टीप्लाई करेंगे n-4, एक मज़ीद लेस कर देंगे तो n-5 का फैक्टोरियल।
बेसिकली इधर तो 1 ही था, इधर राइट भी नहीं करते तो कोई इशू नहीं था। तो 540, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, n माइनस 1 एंड n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 540। अब इस 540 को किस तरह से हम फैक्टर्स में चेंज करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सपोज अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल है। तो आप इसको फैक्टर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, 1 मिनट, 10 डिवाइडेड बाय 9 नो पॉसिबल। देन 10 तो से हो जाता है 540 डिवाइडेड बाय 8, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 540 डिवाइडेड बाय 7 नो, 540 डिवाइडेड बाय 6 तो पॉसिबल है। एंड देन 540 डिवाइडेड बाय 9 तो ये भी पॉसिबल है। आई थिंक इसके जो फैक्टर बनेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 जी। तो ये हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 540 के लिए। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के, क्योंकि ये एक्सप्रेशन को फुलफिल करता है। तो राइट कर सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 10, इट मीन्स n हो जाएगा और इसके बाद 9 एंड देन 6। किस तरह से इसको अगर राइट करना चाहें तो n माइनस 1 n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 10 एज इट इज़। अब 10 में से 1 लेस कर दें तो 10 माइनस 1 इट मीन्स 9 एंड देन 10 में से 4 लेस कर दें तो 10 माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। तो ये जो फैक्टर हमने फाइंड किया है तो ये क्या है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो सेटिस्फाइड हो गया। तो हैंस n की वैल्यू बेसिकली बेटा क्या होगी हमारे पास 10। रिक्वायर्ड रिजल्ट, n की वैल्यू फाइंड करना थी और वो हमारे पास आ चुकी है।